हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब घर में कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक आपका जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का चैप्टर 1, 2 और चैप्टर नंबर 3 का जो 3.1 और 3.2, 3.3 अच्छी तरीके से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हो गया है। और आशा और आप लोग जो है उसको अच्छे से आपने वर्कआउट कर लिया होगा और अच्छे से दिमाग में बिठा दिया होगा। अभी आपका और एक 3 जो चैप्टर नंबर 3 है, लास्ट वाला भाग उसको आपका रह गया है। ठीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने जो इस भाग में हमने स्टूडेंट सीखेंगे कुछ और भी जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके बारे में, और उसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज और एग्जाम्पल वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो आपका लास्ट पेज में दिया हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ वाला व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये डिस्कस करने से पहले यही इसी को पढ़ लेते हैं। देखो ये क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है। सबसे पहले देखो क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम व्हाई इट इज पैरेललोग्राम, इसके पास क्या है। देखो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल्स होते हैं। देखो सी डी, ये सी डी पैरेलल टू ए बी, यहाँ पे पैरेलल है ये वाला और ये वाला पैरेलल है। देखो, और ए डी ये वाला और पैरेलल टू बी सी ये वाला पैरेलल है। ठीक है, देखो पैरेलल है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल ए सी के साथ इक्वल है और बी डी के साथ इक्वल एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो रंबस में, देखो रंबस में देखो ये पैरेललोग्राम विथ साइड्स इक्वल लेंथ, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका देखो पैरेललोग्राम में इक्वल लेंथ नहीं था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल थे, इसका हर साइड्स इक्वल है। ये साइड्स वगैरह देखो, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है, बाकी पूरे प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाला है। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, देखो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पूरे प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाला रहता है, लेकिन सिवाय क्या है, ये जो साइड्स है इक्वल रहते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जो डायगोनल्स है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये करते हैं, ये वाला 90 डिग्री रहते हैं पूरा, ये 90 डिग्री होंगे। ठीक है, रंबस का जो डायगोनल्स है आपस में 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो है रेक्टेंगल्स, याद आ गया, वो है रंबस। ठीक है, अभी रेक्टेंगल्स का देखो, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का पूरे प्रॉपर्टीज ये कैरी करता है ये। ठीक है, उसके बाद ईच एंगल इज राइट एंगल, यानी कि यहाँ पे जो 4 एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, ये जो डायगोनल्स है ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी इक्वल डायगोनल्स है। ठीक है, ठीक है, अभी स्क्वायर्स का देखो, स्क्वायर्स, अभी स्क्वायर में देखो क्या है, ये रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये रेक्टेंगल है। देखो स्क्वायर्स इज ए रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो सही होगा, राइट होगा। द ए रेक्टेंगल्स विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये एक रेक्टेंगल है जो कि साइड्स इक्वल लेंथ है, ये बराबर है, देखो ये बराबर है। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का पूरे प्रॉपर्टीज रहते हैं, रोम्बस का भी रहते हैं और रेक्टेंगल, सभी का प्रॉपर्टीज इसमें रहते हैं स्क्वायर्स में। ठीक है, तीनों जो अभी हम पढ़े थे उसका पूरे प्रॉपर्टीज स्क्वायर्स में रहते हैं। ठीक है, अभी काइट में देखो, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जिसको अगर हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे काट देंगे, तो ये वाला और ये वाला दोनों जो इक्वल होंगे, इक्वल मतलब एक जैसा, एक रिप्लिका मान लो, यहाँ पे एक मिरर लगा दो, तो मिरर यहाँ पे एसी में, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला पूरा इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल मतलब एक जैसे होंगे, रिप्लिका होंगे। ए बी का जो लेंथ है ए डी के साथ बराबर होता है और सी डी का जो लेंथ है बी सी के साथ बराबर होता है। ठीक है, दी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अदर, यहाँ पे जो डायगोनल है ये एक दूसरे को 90 डिग्री में ये काटते हैं। ठीक है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इन द फिगर ए बी एंगल, जो बी एंगल है ये डी एंगल के बराबर है और ए एंगल जो है सी एंगल के साथ बराबर नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है काइट की। अभी बच्चों समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं, ये अगर आपको ये वाला चीज क्वाड्रिलेटरल्स का जो 5 क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उसका प्रॉपर्टीज अगर पता चल गया, तो अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी है, पेज नंबर देखो, पेज नंबर निकालो, कौन सी, पेज नंबर 33, पेज नंबर पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, ये वाला पेज नंबर 33 आ गया यहाँ पे। ठीक है,
33 पेज नंबर, और यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। पहले क्वेश्चन पढ़ो। राइस इज ए रंबस, RICE, ये वाला RICE इज ए रंबस, ठीक है। फाइंड एक्स वाई जेड, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स, ठीक है। एक्स वाई जेड निकालेंगे, ये वाला एक्स, ये एक्स एंगल, ये वाई एंगल, और जेड एंगल। जेड एंगल कहाँ है? जेड एंगल नहीं है, जेड का ये है साइड्स, ये हम निकालेंगे और जस्टिफाई भी करेंगे। क्या क्या है? एक्स बोलने से क्या है? एक्स एंगल नहीं है, एक्स OE को एक्स बोला जा रहा है, OE ये वाला एक्स है, ये वाला OE ये वाला, इसको निकालेंगे, ठीक है, OE। उसके बाद वाई कौन सी है? ये वाला वाई। अभी देखो यहाँ पे इस वाला, ये वाला जो रंबस है, यहाँ पे एक चीज देखो, ये 5 है, ये वाला 5 है, तो ये वाला क्या होगा? इसको बाइसेक्ट करता है रंबस, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 5 रीजन क्या है? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि ये 5 है तो इधर वाला, क्योंकि ये डायगोनल से बिल्कुल इक्वल काटता है, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मीन्स काटता है, ठीक है। ये ऊपर वाला 12 है, ऊपर वाला 12 है, तो नीचे वाला वाई भी क्या होगा? ये वाई भी 12 होगा, बिल्कुल आसान था, आसान था। अभी देखो ये हर साइड इक्वल है, तो ये वाला एक साइड 13 दिया है, तो ये एवरी साइड जो साइड है ये भी 13 होंगे, 13 होंगे। उसका रीजन क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल पता चल गया, पता चल गया। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है RENT, RENT कहाँ पे है? ये वाला RENT, रेंट इज ए रेक्टेंगल, RENT रेंट इज ए रेक्टेंगल। फिगर 3.35 देखो, ये वाला फिगर को देखो, ये वाला एक रेक्टेंगल दिया है, इट्स डायगोनल मीट है, यहाँ पे जो डायगोनल है ये O पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पे O पॉइंट पे मिल रहे हैं। फाइंड एक्स, एक्स निकालना है। इफ OR, ये जो O और R है 2x+4 है, 2x+4 है, और OT इज इक्वल टू 3x+1, यहाँ पे OT, ठीक है। यहाँ पे ये वाला निकालना है एक्स। अभी देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स क्या है? बराबर होते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, दोनों बराबर होते हैं, यानी कि अगर RN अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो TE भी 10 सेंटीमीटर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब बराबर होंगे, तो इसका मतलब जो बाइसेक्ट किया हुआ है ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब 3x+1 इक्वल टू 2x+4, ये बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो यहाँ से लेंथ होगा ना, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर, क्योंकि रेक्टेंगल है, प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे। तो अभी देखो 3x से 2x को घटा दोगे तो हो गया x, और 1 इधर चला जाएगा तो 4 - 1 हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3। अभी पता चल गया कैसे हुआ, यानी कि 3x - 2x इज इक्वल टू 4 - 1। तो 3x - 2x इज इक्वल टू होता है x, और 4 से ये गया 3, यानी x इक्वल टू 3 आ गया। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं? बताओ, आसान था कि नहीं? अभी एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं, एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। अभी हमने पढ़े थे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाला बात है, देखो यहाँ पे दिखा हर रेक्टेंगल स्क्वायर्स है, ये क्या हर रेक्टेंगल, ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला फिगर, ये रेक्टेंगल है, ये क्या स्क्वायर्स हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अगर मान लो कोई स्क्वायर है ऐसे करके, इसको स्क्वायर है, यानी कि हर साइड बराबर है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ आप रेक्टेंगल बोल सकते हो जिसका हर साइड इक्वल है। तो ये फॉल्स होगा, क्या है ये? फॉल्स होगा, क्या है? फॉल्स। रीजन क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, बिल्कुल पता चल गया, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये सही है। अगर मान लो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल अगर होता तो सही होता, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर ये गलत है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर बी पढ़ो। ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम, ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बिल्कुल सही, सही बोला, ट्रू है, ये ट्रू है। रीजन बताओ, रीजन बताओ क्या है? Opposite sides of rhombus are equal and parallel to each other. Opposite sides of rhombus are equal, opposite side of rhombus are equal है and parallel to each other है, तो पैरेललोग्राम का भी वही सेम प्रॉपर्टीज रखता है, तो इसीलिए ये ट्रू हो गया। बिल्कुल आसान था। अभी देखो ये ध्यान रखना, इस चीज जो मैंने बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखना, क्या है? ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका रंबस का ऑपोजिट साइड सब बराबर होते हैं और पैरेलल होते हैं, इसीलिए ऑल रंबस आर पैरेललोग्राम, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर सी, ऑल स्क्वायर्स आर रंबस, ऑल स्क्वायर्स आर रंबस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या है? सी क्या बोला? ऑल स्क्वायर्स आर रंबस, ऑल स्क्वायर्स आर रंबस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स
आर रम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। बिल्कुल सी अभी पढ़े थे, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल और स्क्वायर्स आर ऑल्सो रम्बस। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अभी हम पढ़े थे, अभी पहला वाला एग्जाम्पल के साथ पढ़े थे, ऑल स्क्वायर्स आर रम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। रीजन क्या है? all squares are rhombus and all sides of squares are equal length। ठीक है, all squares are also rectangle as each internal angles measures 90 डिग्री। ठीक है, क्या है? all squares are rhombus as, किस लिए है all squares are rhombus? as all sides of squares are equal length। all sides of rhomb all squares of rhombus all sides of rhombus are equal length। अभी all squares are rectangle किस लिए है? कि एज इंटरनल एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री। इंटरनल एंगल्स जो है ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन नंबर डी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? डी क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। अरे ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ये सही है, जब बट ये नॉट लगा दिया इसलिए फॉल्स हो गया। फॉल्स है, क्यों? क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम एज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका जो स्क्वायर्स का ऑपोजिट साइड है इक्वल है और पैरेलल है, इसीलिए ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे नॉट लिखा है इसलिए फॉल्स हो गया। किस लिए? पैरेललोग्राम क्या क्या है? ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है, इसीलिए ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। बट यहाँ पे नॉट लिखा हुआ इसलिए फॉल्स हो गया। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन नंबर ई पढ़ो। क्या है ई? क्या पढ़ा है? क्या लिखा हुआ है? ऑल काइट्स आर रम्बस। अरे रम्बस कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड तो बराबर नहीं होता। इसका ऑपोजिट साइड बराबर नहीं होता। ठीक है, एक काइट डज नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ, और इसका काइट का ऑपोजिट साइड सेम लेंथ नहीं होते, जबकि रम्बस का ऑपोजिट साइड सेम लेंथ होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या है? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी एफ क्या लिखा है? एफ 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 क्या पढ़ो? एफ ऑल रम्बस आर काइट। ये बिल्कुल सही है। ऑल रम्बस, हर रम्बस काइट हो सकते हैं, ये ट्रू है। देखो काइट रम्बस नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल काइट्स आर रम्बस, ये और सभी काइट रम्बस नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। लेकिन सभी रम्बस काइट हो सकते हैं, क्योंकि उसका जो अंदर वाला ये जो है ना बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ऑल रम्बस आर काइट, ये ट्रू है, क्योंकि रम्बस ऑल्सो हैज टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, rhombus has also two distinct consecutive pairs of sides of equal length। इसी वजह से ये rhombus क्या है? काइट हो सकते हैं। ठीक है, ऑल rhombus आर काइट, ये ट्रू है बिल्कुल। क्या है रीजन? क्या है? rhombus has two distinct rhombus has two distinct consecutive pair of sides of equal length। जो rhombus का जो साइड्स है इक्वल लेंथ होते हैं, इसी वजह से ये काइट हो सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर जी पढ़ो। जी क्या है? जी, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम। ठीक है, और पैरेललोग्राम आर ट्रापीजियम, ये बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है ट्रापीजियम क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका जो और बोथ द साइड्स होते हैं, जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ऑल पैरेलल आर ट्रापीजियम, तो इसका जो दो पेयर और पैरेललोग्राम का जो दो पेयर है, ठीक है, पैरेललोग्राम का जो है, ऑल पैरेललोग्राम हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसके पास जो पेयर है पैरेलल साइड्स का पेयर है, इसी वजह से ये ट्रापीजियम हो सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू है। उसके बाद देखो, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापीजियम। ऑल स्क्वायर्स हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ये जो स्क्वायर्स है पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, इसीलिए ये भी ट्रापीजियम होगा। यानी कि पैरेललोग्राम भी ट्रापीजियम है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रापीजियम है, क्योंकि इनके पास जो एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, इसीलिए ये ट्रापीजियम होंगे। ठीक है, सबको पता चल गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स they have four sides of equal length। identify the quadrilateral they have four sides of equal। क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफाई करो जिसके पास चारों साइड्स इक्वल लेंथ हैं। तो कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल भाई अभी तक पढ़े थे बच्चे, बताओ। पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर का जो इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ होता है स्क्वायर्स का, और एक इक्वल लेंथ रम्बस का होता है? रम्बस, रम्बस का है BUS, रम्बस। भाई पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? चलो, फोर साइड्स इक्वल लेंथ किसका किसका होता है? एक स्क्वायर का होता है और रम्बस का होता है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि चारों साइड्स इक्वल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ऑल द क्वाड्रिलेटरल दे हैव फोर राइट एंगल। अच्छा, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल्स किसका किसका होते हैं? राइट एंगल किसका किसका होते हैं? राइट एंगल है, यानी एंगल्स जो होते हैं राइट एंगल किसका होते हैं? आपको अभी अभी पढ़े थे, पूरे स्क्वायर्स का होंगे,
स्क्वायर का राइट एंगल्स होते हैं और एक रेक्टेंगल्स का भी होंगे। ये देखो ये चारों 90 डिग्री होते हैं, ये चारों 90 डिग्री होते हैं। तो ये स्क्वायर हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी होता है, जिसका 4 साइड होते हैं। तो स्क्वायर का भी 4 प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आ गया। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है, जिसका 4 साइड होते हैं। तो स्क्वायर का भी स्क्वायर है जो 4 साइड्स, दैट्स व्हाई इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इसका जो ऑपोजिट साइड है पैरेलल है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम क्या है। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम सिंस इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। ऑपोजिट साइड्स जो होता है स्क्वायर का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इसीलिए पैरेललोग्राम है, स्क्वायर को पैरेललोग्राम। ठीक है। स्क्वायर इज ए रंबस, स्क्वायर को रंबस क्यों बोल सकते हैं, रंबस क्यों बोल सकते हैं स्क्वायर को, स्क्वायर इज ए रंबस है। स्क्वायर इज ए रंबस सिंस इट्स 4 साइड्स आर द सेम लेंथ। रंबस का चारों साइड सेम लेंथ होते हैं, इसीलिए स्क्वायर्स का भी चारों साइड सेम लेंथ होते हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर सेम इन लेंथ, यानी ऑल साइड्स आर सेम 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 इन लेंथ, ऑल साइड्स आर सेम इन लेंथ। ठीक है। यानी स्क्वायर्स को आप रंबस क्यों बोल सकते हो, एज इट्स ऑल साइड्स आर सेम इन लेंथ, इसीलिए ये रंबस होगा। ठीक है। उसके बाद उसको स्क्वायर्स को रेक्टेंगल क्यों बोल सकते हैं, स्क्वायर क्यों रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्क्वायर को रेक्टेंगल किस लिए बोल सकते हैं कि एंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज राइट एंगल एंड रेक्टेंगल का एंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये भी राइट एंगल होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अभी समझ में आ गया। स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए रंबस एंड स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। किस लिए हो गया, समझ में आ गया सभी को। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है, जो इंटरनल एंगल्स है वो राइट एंगल्स होते हैं, इसीलिए रेक्टेंगल है। स्क्वायर को रंबस क्यों बोलते हैं, ऑल साइड्स का सेम लेंथ होते हैं, इसीलिए रंबस होते हैं। स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोला जाता है, हाउ इट इज स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका जो पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए पैरेललोग्राम। और how a square is a quadrilateral, because all side it has 4 sides, square has a 4 sides, that's why it is a quadrilateral। समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नेम द क्वाड्रिलेटरल, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisect each other। ठीक है। अभी नेम द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसका जो नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other। आपको डायगोनल्स, आपको क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसका डायगोनल एक दूसरे को काटते हो, बाइसेक्ट करते हो, यानी कि ये ऐसे ऐसे करके बराबर काटते हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल बताओ। तो क्वाड्रिलेटरल अभी बताए थे क्या क्या है, क्या क्या है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, लिखो पैरेललोग्राम, पैरेललो पैरेललोग्राम। ठीक है। दूसरा है रंबस, दूसरा रंबस, दूसरा है रंबस, तीसरा है स्क्वायर और चौथा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। यानी कि पहला है पैरेललोग्राम, रंबस, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये चारों जो हैं इसका जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द क्वाड्रिलेटरल जिसका जिसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, कौन कौन है, कौन कौन है, एक दूसरे को बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे ये ऐसे करके ये अलग अलग एंगल नहीं होंगे, ये 110 डिग्री और ये 90 डिग्री ऐसे नहीं होंगे। ठीक है। ये 80 डिग्री ऐसे नहीं होंगे ना, 90 डिग्री होंगे। तो क्या क्या है, एक तो हो गया स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, और एक हो गया रंबस, और एक हो गया रंबस। ठीक है। स्क्वायर एंड रंबस। ठीक है। नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are perpendicular bisector of each other। क्या हो गया, स्क्वायर एंड रंबस, स्क्वायर एंड रंबस। नेम द क्वाड्रिलेटरल, आप लिख रहे हो ना, आप यहाँ पे साथ साथ आप लिखते रहो। ठीक है। जो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप साथ साथ लिखते रहो, आपको पता चलते रहेगा, और उसके साथ आप लॉजिक भी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal। डायगोनल्स आर इक्वल, ये देखो आपके सामने तो ये है, डायगोनल्स इक्वल है ना, है रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, और एक क्या होता है, एक हो गया रेक्टेंगल, एक हो गया रेक्टेंगल, और एक हो गया स्क्वायर, और एक हो गया स्क्वायर। ठीक है। नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals आर इक्वल, इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो एक हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ गया। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन, आपको पता था कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक है, आपने पढ़े थे। इन ए रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट इज कॉन्वेक्स। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं, यहाँ पे इस वाला फिगर में देखो, ये वाला जो है, ये जो रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है। बोथ लाइंग इन द एंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे जो है जो डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर लाइंग एंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर इसका डायगोनल्स बाहर होता, यानी कि मान लो बाहर होता, मतलब ये वाला नहीं होता, जैसे मान लो ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है, ये कॉनकेव पॉलीगन है, ये कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। कॉन्वेक्स बोलने से ऐसे जोड़ दो इसको, कॉन्वेक्स हो गया, ऐसे ऐसे जोड़ दो, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। इसको हटा दो, डायगोनल्स तो दिखाई नहीं देगा, मान लो ऐसे करके ये बॉक्स टाइप हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि इसका जो डायगोनल्स है वो अंदर है, इसका अंदर है, ठीक है। इन इन ए रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स, समझ लो अंग्रेजी क्या है, इन ए डायगोनल, आप ऐसे लिखना, इन ए रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स बोथ लाइंग इन द एंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, बोथ लाइंग इन द एंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, hence it is a convex quadrilateral, hence it is a convex quadrilateral, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, अभी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle and ABC is a right angle A B और C, ठीक है। अभी इसको ABC इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, देखो ए बी और सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, दैट मीन्स ये वाला जो है ये वाला 90 डिग्री, ठीक है, पहला। एंड ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ये जो है ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये मिड पॉइंट ऑपोजिट टू द राइट एंगल, ये राइट एंगल से ऑपोजिट पॉइंट है वो, ठीक है। एक्सप्लेन हुआ है ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, ये जो है आपको ये बताना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है वो, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वो एक पॉइंट है, बी ओ बी इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल, आपको बताना है द डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ऐसे करके जो डॉटेड लाइन्स है ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, तो हमें ये डॉटेड लाइन दिया हुआ है हमारे हेल्प करने के लिए, ऐसे क्यों है बोल के, ठीक है। आ गया ए ओ, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाई ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है बोल के उसने दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने व्हाइट बोर्ड से समझते हैं, ठीक। देखो अब मैं राइट एंगल आपको बता रहा हूँ, ये राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्या बोला है, ओ इज द मिड पॉइंट है ऑफ द ऑपोजिट साइड, यहाँ पे ये साइड का मिड पॉइंट है, अगर मान लो ये मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर है, बराबर है, ठीक है, मिड पॉइंट बोल रहा है ना, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल का ऑपोजिट ये वाला साइड का मिड पॉइंट है, साइड का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला बराबर है, इतना तो क्लियर हो गया। हमें ये देखना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी इसके साथ बराबर है या नहीं है, इसके साथ बराबर है, ये जो ओ है ये पॉइंट इसके साथ बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मार्क कर दो ये, ठीक है। अभी देखो हमने BC से BC का पैरेलल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, BC का पैरेलल लाइन यहाँ पे डी देते हैं, डी, और यहाँ पे AB का पैरेलल लाइन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन कर लेते हैं, और ये लाइन को हमने जोड़ देते हैं, ये वाला लाइन को जोड़ देते हैं, ये वाला लाइन को जोड़ देते हैं, ये वाला लाइन को जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने जो जोड़ा हमने हैं, जो हमने ये जो लाइन बनाया, तो यहाँ पे क्या है, एडी जो है, एडी जो पैरेलल, एडी जो है ये किसके साथ बराबर है, BC के साथ, यानी कि एडी बराबर BC, क्योंकि हमने इसके पैरेलल लाइन खींचा और इसके बराबर हमने इसको ज्वाइंट किया, दैट्स व्हाई एडी बराबर होगा BC का, बराबर होगा कि नहीं बताओ, बराबर होगा, और AB का जो बराबर होगा, AB जो बराबर होगा BCD का, क्योंकि हमने लाइन बराबर हमने खींचा है। तो अभी क्या है, ABCD क्या हो गया, ABCD क्या है, ये ABCD एक क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया है, और रेक्टेंगल होने की वजह से ऑल एंगल्स आर राइट एंगल ट्रेंगल, यानी कि 90 डिग्री,
ऑल एंगल्स यानी कि ये भी राइट एंगल होंगे, ये भी राइट एंगल होगा और ये भी राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल होगा। और रेक्टेंगल का क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या है, रेक्टेंगल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स हैं इक्वल लेंथ होते हैं, इक्वल लेंथ होते हैं और क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, आपको पता चल गया। यानी कि हमने क्या किया, ये वाला ड्रॉ किया, ये दोनों बराबर हमने देखा, ये भी दोनों बराबर होंगे, ड्रॉ कर दिया, बराबर ड्रॉ किया, तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो गया। रेक्टेंगल होने के कारण इसका ऑल एंगल्स 90 डिग्री होंगे और रेक्टेंगल्स होने का कारण जो प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल लेंथ हैं और बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो इसी वजह से हैंस ए ओ जो है बराबर होगा ओ सी का बराबर होगा, और ये बराबर होगा ओ बी का और बराबर होगा ओ डी का। अभी पता चल गया। सो दस ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी एंड सी एंड सी, ठीक है, पता चल गया क्या हुआ, ठीक है। आपका जो लेसन है, जो कौन सी, जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है 3.1, 3.2 और 3.3 एंड 3.4, उसका जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है, अच्छी तरीके से हमने कवर कर लिया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियोस और ये सीरीज पसंद आया होगा और क्वाड्रिलेटरल्स में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आने वाले जो वीडियोस में हमने इस वाला लेसन से और भी कोई कहीं पे भी क्लास 8 के जो सिलेबस के अनुसार जो भी क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल्स के होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो वीडियोस है, आने वाला वीडियोस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो ये वाला जो वीडियोस है, ये तो एज पर योर सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस के अंदर हम लिमिट में होके हमने ये वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपका जो टॉपिक है इसके अंदर आपका कोई डाउट ना रहे। और अंदर से अगर कोई भी सवाल आता है तो अब तो आप 100% कर लोगे, ठीक है, 100%। लेकिन अगर बाहर से कोई सवाल आता है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देता है, उसके लिए जो हम आगे जो वीडियोस बनाएंगे, रिवीजन वीडियो होंगे और जो भी आपका जो सिलेबस में है उससे बाहर निकल के हम जो वीडियोस बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप अपना दोस्तों को बताइए कि ब्रेन वेव्स के बारे में। और मैथ में आपको 100% लाने का गारंटी हम देते हैं, क्योंकि मैथ आपका 100% होगा तो आप कुछ भी एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।